टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये सवाल भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है और इसके अराउंड लोगों को बात करते हुए सुना है। ये क्वेश्चन सुनते ही लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक को लगता है ये बहुत ईजी है, एक को लगता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ईजी एक किसको लगता है जिसके पास ढेर सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, स्किल्स होती हैं, उनकी बस लिस्ट रुकती नहीं है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकली सीखी हुई होती हैं। और मुश्किल किसको लगता है जिसके पास सिर्फ कुछ क्वालिफिकेशंस हैं लेकिन उसके अलावा कुछ स्किल्स नहीं है। लेकिन इन दोनों में सही कौन है? देखो, ये वाले तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ये जो है ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन पूरे ठीक नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी गलती यहाँ पर जो लोग करते हैं वो क्वालिफाइड लोग ही करते हैं, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है बताने को। वो अपनी पूरी लिस्ट लेकर आ जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ होता है। मैं 10th पास हूँ, 12th पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स करी हुई, PhD है, ये स्किल सीखी हुई है, या ये कोर्स किया हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों बता रहे हो? ये गलती कर देते हैं लोग। और इस वीडियो से पहले अगर मैं किसी इंटरव्यू में बैठता तो मैं भी यही गलती करता, लेकिन अब जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी है, जाना है, तो आई एम कम्प्लीटली स्टन्ड। इस चीज़ को ऐसे भी डील किया जा सकता है, तो उस चीज़ को इस वीडियो में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आंसर्ड 10th पास, 12th पास, बैचलर, मास्टर, PhD, ये सारी चीज़ें तुम्हें बतानी नहीं है उनको। उनके पास तुम्हारा रेज्यूम है, दे ऑलरेडी नो व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव डन, और तुम क्या क्या चीज़ें कैरी कर कर लेकर आए हो, सब कुछ उनको पता है। तुमने रेज्यूम उनको ऑलरेडी दे दिया है, तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें करना क्या है वो तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। इसके लिए है एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क। यस, तुम लोगों ने सही सुना, इसका भी एक फ्रेमवर्क है। इसके भी बस 3 ही स्टेप्स हैं जैसे पिछली वीडियो के थे। वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, क्या चीज़ इंटरव्यू से पहले कर रहे थे, इंटरव्यू के अराउंड तुम्हारी जो भी लाइफ रही है उसमें तुम क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और जब मैं जॉब इंटरव्यू में बैठा हूँ तब भी मैं कर ही रहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं उस सिचुएशन को कैसे डील करूँगा, एग्जाम्पल से समझो। श्योर, मेरी मास्टर्स अभी अभी कंप्लीट हुई है, और जब मैं मास्टर्स कर रहा था मेरे कॉलेज टाइम में, तब मैंने उसके साथ साथ यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन भी करी है। ना कि सिर्फ यूट्यूब पर, बल्कि इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। वहाँ पर मैं एज अ कम्युनिकेशन कोच कंटेंट अपलोड करता हूँ। वहाँ पर मेरा डे बाय डे यही मोटिव रहता है कि कैसे मैं ऑल ओवर इंडिया कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रमोट कर सकूं, पुश कर सकूं, जिससे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, जिससे वो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और बाकियों को सिखाते सिखाते मैंने मेरी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर किया है, जिसमें मैं कुछ खास अच्छा था नहीं। डे बाय डे मैंने अपने आप में इंप्रूवमेंट करी, डे बाय डे मैंने बोलना सीखा, हर दिन मैंने एक नई चीज़ सीखी और वो लोगों को भी सिखाई। जो जो मैं सीखता गया वो चीज़ मैंने शेयर करी, और वो चीज़ मैंने मेरी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करी, जिससे मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। ठीक है, समझ गए। मैंने सिर्फ मेरे प्रेजेंट का बता दिया, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, क्या चीज़ मैंने अभी सीखी है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, पास्ट। यहाँ पर तुम्हें बताना है तुम अभी जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या पर्पस है उसका, और वो करने के बाद तुम्हें क्या चीज़ उससे अचीव हुई, तुमने क्या चीज़ अचीव करी, वो तुम्हें यहाँ पर बताना है। बेसिकली प्रूफ। अब ऐसे फिजिकल प्रूफ अगर तुम्हारे पास है तो वो दिखा सकते हो, लेकिन नहीं है तो तुम वर्बल बोल के भी उनको बता सकते हो। एग्जाम्पल से समझो, इससे पहले मैं पूरे दिन में कुछ नहीं करता था, कॉलेज जाता था, आता था, फोन चलाता था, डूम स्क्रॉल करता था, गेम खेलता था। वहाँ पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, मैं रिश्तेदारों तक से बात नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे एक रियलिटी हिट हुई, कल को जब मैं जॉब इंटरव्यू में बैठूंगा, मैं मेरी कॉर्पोरेट लाइफ को शुरू करूंगा, वहाँ पर मेरा क्या होगा अगर मुझे बोलना ही नहीं आएगा। तो वो सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में ही नहीं, घर से बाहर निकलते ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम बोलते कैसे हैं, बोलना हमें आता है या नहीं। और फिर मैंने मेरे आसपास भी देखा कि बस मैं मेरे कुछ गिने चुने दोस्तों से बात करता था, उसके अलावा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल मड में था, जीरो था, मैं किसी से बात तक नहीं कर पाता था। तो उस टाइम पर मुझे ये रियलिटी हिट हुई कि मुझे इस पर काम करना ज़रूरी है, मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो वहाँ पर मेरे मन में आया कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता हूँ। मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा, अगले दिन वाली वीडियो पिछले दिन वाली वीडियो से बेटर बनाऊंगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का सिर्फ एक रास्ता अगर मुझे चूज़ करना हो तो वो वही होगा, बार बार रिपीट कर करके, बार बार सेम चीज़ को रोज़ कर करके। जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा मैं अपने आप में इंप्रूव करूँगा। हिट एंड ट्रायल इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैंने यही चूज़ किया और मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी। तब से लेके आज तक मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, 2 शॉर्ट वीडियोस एंड एक लॉन्ग वीडियो रोज़। कुछ भी हो जाए मैं रुकता नहीं हूँ। वो सिर्फ इसी की वजह से इतने अच्छे तरीके से आज मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं करता तो आपको मैं बिल्कुल ही एक अलग इंसान दिखता, बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट दिखता, मेरे मुंह से वर्ड तक नहीं निकलते। मैं आपको एक बिल्कुल एवरेज सा इंटरव्यू देकर जाता हूँ। और इससे रिलेटेड मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल है कि मैं इसको क्विट कर दूं, मैं इसको छोड़ दूं। मैं बार बार डिमोटिवेट हो रहा था कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये कुछ मुझे मदद नहीं करेगा। लेकिन मैं रेगुलरली जब अपलोड करते गया
एक तो मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट दिखी, मेरी पहली वीडियो और लास्ट अपलोडेड वीडियो में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा, जब जब मेरे मन में ये सवाल आता था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, तब मैं मेरे कमेंट्स पढ़ता था। उधर अलग-अलग तरीके के लोग आकर मुझे बोल रहे थे कि यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, करते रहो, प्लीज़ अच्छी वीडियोज़ बना रहे हो। तो उनसे मुझे बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिली और मैं रुका नहीं और बनाता गया और अभी तक बना रहा हूँ। और मुझे ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एन्जॉय किया, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ तक पहुँच गई हैं। इसके साथ-साथ मेरी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, कंप्यूटर चलाना और अदर एआई टूल्स को यूज़ करके अपने काम में उनको इंटीग्रेट कर अपने काम की और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x बेटर इम्प्रूव करना। पॉइंट नंबर 3, द फ्यूचर। अब तुम्हें बताना है तुम कैसे उस कंपनी की या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करोगे उन चीज़ों को यूज़ करके, उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके और उन अचीवमेंट्स को यूज़ करके क्या तुम कंपनी को दोगे, तुम कैसे कंपनी को बेनिफिट कर सकते हो। मतलब तुम्हारे रास्ते को, तुम्हारी ट्रेजेक्टरी को कंपनी से, कंपनी की नीड से कनेक्ट कर दो। एग्जाम्पल से समझो इस चीज़ को भी। ये चीज़ें करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अब मैं मेरे अगले स्टेप के लिए तैयार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में काम करने के लिए, ताकि मैं इस कंपनी में इस पर्टिकुलर जॉब रोल पे नए स्टैंडर्ड सेट कर सकूँ। चेरी ऑन द टॉप, जैसे इस कंपनी के जो गोल्स हैं, एक्सपेंशन, एनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग, मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा कीन हूँ इन चीज़ों को लीड करने के लिए। और ये मेरे करियर से, मेरी चॉइस से, मेरी पर्सनैलिटी से ये डायरेक्टली अलाइन करते हैं। तो तुम लोगों ने तीनों पॉइंट एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिए हैं। अब इन तीनों को मैं जोड़ के तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे साउंड करेगा जब मैं एक साथ इंटरव्यूअर के सामने ये चीज़ें बोलूँगा। तो सुनो, श्योर, मेरी मास्टर्स अभी अभी कंप्लीट हुई है और जब मैं मास्टर्स कर रहा था मेरे कॉलेज टाइम में, तब मैंने उसके साथ-साथ यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन भी करी है। ना कि सिर्फ यूट्यूब पर, बल्कि इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। वहाँ पर मैं एज़ अ कम्युनिकेशन कोच कंटेंट अपलोड करता हूँ। वहाँ पर मेरा डे बाय डे यही मोटिव रहता है कि कैसे मैं ऑल ओवर इंडिया कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रमोट कर सकूं, पुश कर सकूं, जिससे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, जिससे वो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और बाकियों को सिखाते-सिखाते मैंने मेरी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर किया है, जिसमें मैं कुछ खास अच्छा था नहीं। डे बाय डे मैंने अपने आप में इंप्रूवमेंट करी, डे बाय डे मैंने बोलना सीखा। हर दिन मैंने एक नई चीज़ सीखी और वो लोगों को भी सिखाई। जो-जो मैं सीखता गया, वो चीज़ मैंने शेयर करी और वो चीज़ मैंने मेरी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करी, जिससे मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक अलग लेवल पे पहुँचा दिया है। इससे पहले मैं पूरे दिन में कुछ नहीं करता था, कॉलेज जाता था, आता था, फ़ोन चलाता था, डूम स्क्रॉल करता था, गेम खेलता था। वहाँ पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, मैं रिश्तेदारों तक से बात नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे एक रियलिटी हिट हुई, कल को जब मैं जॉब इंटरव्यू में बैठूँगा, मैं मेरी कॉर्पोरेट लाइफ़ को शुरू करूँगा, वहाँ पर मेरा क्या होगा? अगर मुझे बोलना ही नहीं आएगा तो। वो सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में ही नहीं, घर से बाहर निकलते ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम बोलते कैसे हैं, बोलना हमें आता है या नहीं। और फिर मैंने मेरे आस-पास भी देखा कि बस मैं मेरे कुछ गिने-चुने दोस्तों से बात करता था, उसके अलावा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल मड में था, ज़ीरो था, मैं किसी से बात तक नहीं कर पाता था। तो उस टाइम पर मुझे ये रियलिटी हिट हुई कि मुझे इस पर काम करना ज़रूरी है, मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो वहाँ पर मेरे मन में आया कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता हूँ। मैं रोज़ एक वीडियो डालूँगा, अगले दिन वाली वीडियो पिछले दिन वाली वीडियो से बेटर बनाऊँगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का सिर्फ़ एक रास्ता अगर मुझे चूज़ करना हो, तो वो वही होगा, बार-बार रिपीट कर के, बार-बार सेम चीज़ को रोज़ कर के। जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा, उतना ज़्यादा मैं अपने आप में इम्प्रूव करूँगा। हिट एंड ट्रायल इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैंने यही चूज़ किया और मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी। तब से लेके आज तक मैं रेगुलरली वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ। 2 शॉर्ट वीडियोज़ एंड 1 लॉन्ग वीडियो रोज़। कुछ भी हो जाए मैं रुकता नहीं हूँ। वो सिर्फ़ इसी की वजह से इतने अच्छे तरीके से आज मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं करता तो आपको मैं बिल्कुल ही एक अलग इंसान दिखता, बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट दिखता, मेरे मुँह से वर्ड तक नहीं निकलते। मैं आपको एक बिल्कुल एवरेज सा इंटरव्यू देकर जाता हूँ। और इससे रिलेटेड मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल है कि मैं इसको क्विट कर दूँ, मैं इसको छोड़ दूँ। मैं बार-बार डिमोटिवेट हो रहा था कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये कुछ मुझे मदद नहीं करेगा। लेकिन मैं रेगुलरली जब अपलोड करते गया, एक तो मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट दिखी। मेरी पहली वीडियो और लास्ट अपलोडेड वीडियो में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा, जब मेरे मन में ये सवाल आता था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, तब मैं मेरे कमेंट्स पढ़ता था। उधर अलग-अलग तरीके के लोग आकर मुझे बोल रहे थे कि यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, करते रहो, प्लीज़ अच्छी वीडियोज़ बना रहे हो। तो उनसे मुझे बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिली और मैं रुका नहीं, वो बनाता गया और अभी तक बना रहा हूँ। और मुझे ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एन्जॉय किया, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ तक पहुँच गई हैं। इसके साथ-साथ मेरी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, कंप्यूटर चलाना और अदर एआई टूल्स को यूज़ करके अपने काम में उनको इंटीग्रेट कर अपने काम की और अपनी प्रोडक्टिविटी को
10x बेटर इंप्रूव करना, ये चीज़ें करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब मैं मेरे अगले स्टेप के लिए तैयार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में काम करने के लिए, ताकि मैं इस कंपनी में इस पर्टिकुलर जॉब रोल पे नए स्टैंडर्ड सेट कर सकूँ। चेरी ऑन द टॉप, जैसे इस कंपनी के जो गोल्स हैं, एक्सपेंशन, एनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग, मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा कीन हूँ इन चीज़ों को लीड करने के लिए। और ये मेरे करियर से, मेरी चॉइस से, मेरी पर्सनैलिटी से ये डायरेक्टली अलाइन करते हैं। तो कैसा लगा तुम लोगों को? लग रही है ना सेंस? बन रही है ना सेंस? मज़ा आया? मुझे भी बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाते हुए। और ये जो पूरी सीरीज़ चल रही है इंटरव्यूज़ की, सेल मी दिस पेन, व्हाई शुड वी हायर यू, और अब ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एक से बढ़ के एक वीडियो इस सीरीज़ में आ रही है और मुझे हर एक चीज़ में मज़ा आ रहा है। और जो लोग इस वीडियो से नए इस चैनल पर आए हैं, उन लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, तू अभी खुद जॉब नहीं कर रहा, तू खुद इंटरव्यू में नहीं बैठ रहा, तो तू हमें कैसे सिखा रहा है? इस चीज़ का मैंने जवाब पिछली वीडियो में दिया था, व्हाई शुड वी हायर यू वाली वीडियो में। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसमें मैंने इसका जवाब दिया है। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि क्यों, थोड़ा कम वर्ड्स में मैं तुमको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, ये चैनल का मेन मोटिव सिर्फ तुम लोगों को सिखाना नहीं है। मेरा मेन मोटिव इस चैनल के साथ ये है कि मुझे भी कुछ खास आता नहीं था ये चैनल बनाने से पहले। मेरे अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ थी, मेरे अंदर भी सवाल थे कि मैं कैसे कैसे किसी चीज़ को डील करूँगा, मुझे बोलना ही नहीं आता। तो फिर मैंने वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए ये चैनल बनाया। मतलब जो भी मैं सीखूंगा वो मैं तुम लोगों को भी सिखाऊंगा, और नॉलेज बांटने से वो बढ़ती भी है। मतलब मैं पहले ऐसे सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरे अंदर आ गई, फिर मैंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया मेरी लाइफ में, उससे मेरी नॉलेज और बढ़ गई, मैंने उसको और ज़्यादा अडेप्ट कर लिया, मैं उसमें और घुल मिल गया। और देख लो, मैं यहाँ पर तैयार होकर बैठता हूँ, रोज़ 7 से 8 घंटे मैं यहाँ पर निकालता हूँ ऐसे तैयार होके। अपने आप को ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय समझ रहा हूँ। कल को मुझे जॉब करनी होगी, 8-8 10-10 घंटे एक जगह पे बैठकर निकालने होंगे, मैं ऑलरेडी अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। फिर मैं इसके बाद तुम लोगों को भी यही चीज़ें सिखाता हूँ। इससे मेरी नॉलेज 3 लेयर की हो गई। मैंने खुद सीखी, इम्प्लीमेंट करी, तुम लोगों को सिखाई। अब तो ये चीज़ करते करते मैं खुद तैयार हो रहा हूँ, और अगले साल मैं जॉब इंटरव्यू में जब बैठूंगा, इसी चीज़ के कारण मैं सारे इंटरव्यूज़ को क्रैक करने वाला हूँ। जहाँ पर भी मैं जॉब करूँगा, सब कुछ फोड़ फाड़ के मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। और तुम्हारे पास भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मुझे इग्नोर कर दो, या मुझे ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और मेरे साथ साथ आगे बढ़ो। मैं जैसे जैसे काम कर रहा हूँ तुम भी वैसे वैसे करो, मेरे साथ सीखते रहो। मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी वीडियोस देखो, और जो जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ उसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करो। दैट्स इट। ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।